मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे। एक तो वो जो खातून है जब वो सो रही होती हैं और अभी शी इज़ प्रेग्नेंट और अभी जब जिस रात को वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं, एक तो उनके कमरे में वो इतना बड़ा शीशा, वो ड्राइंग रूम में सोती हैं, कहाँ सोती हैं वो? I was shocked. There was no curtain. There is like a partition. I think it's a makeshift thing. It's actually it's you know, like it's a landing and it's like a room of the landing. It's not उन्होंने bedroom बना दिया तो भाई तुम पर्दे लगा दो। तो ये प्रोडक्शन की मुझे चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम होती है। जब मैं एक्टिंग भी कर रही होती हूँ तो मुझे सेट के ऊपर होता है कि हर चीज़ एटलीस्ट लॉजिकल हो। आप इस तरह किस तरह यू नो एक औरत को आपने एक ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, पूरा खुला हुआ है वो। और वो क्योंकि आई नोटिस दिस बिकॉज़ आपने बहरूपिया का हॉस्पिटल नहीं देखा? मैं अभी उसके ऊपर भी आ गई। खैर एनीवे, एंड देन आई फाउंड एवरीथिंग वाज वेरी ओटीटी, लाइक यू नो इट वाज जस्ट लाइक मैं कब्र से जाना, कब्र से निकलना, फिर उन दोनों बंदों का बाहर निकल के शामिल को उस बंदे को गोली मारना। सो दे आर लाइक, आई थिंक इट इज़ द काइंड ऑफ डायरेक्शन दैट हैज़ बीन गिवन कि आप लोगों ने इसको ओवर एनिमेटेड करना। ऑल्दो हमारे ड्रामे पहले और हम एक्टिंग भी बहुत एनिमेटेड करते हैं, बट दिस वाज लाइक इतना एनिमेटेड। मैंने इतने अरसे के बाद कोई चीज़ देखी, स्पेशली द डांस वेयर हेरा इज लाइक doing this to the baby. I was like, just gonna slip the baby and the baby is going to go there. I was really worried about the baby. नहीं, वहाँ पर उन्हें फील्डिंग खड़ी की हुई थी कैच करने के लिए। And then you know those like moments where you're waiting, वो आ रही है, महविश आके खड़ी, महविश in the rickshaw. There was so much light outside. The rickshaw was like in a halo. वो एक अलग से bubble में चार। But I thought it was very entertaining. मुझे entertaining इसलिए लगा because I kept watching it. I was like, क्या देख रही हो तुम? That's the thing of Diane. है ना? When you watch it, meaning like tomorrow, because you are not doing the show, you might not put it on. Because but Shirin Farhad you would, Parvarish you would. This one you won't. But when you're watching it, you're watching it. Yeah, it's like mesmerizing. वो क्या कर रही है? इतनी evil औरतें हैं, फिर वो बोतल तोड़ के उगली है उसके पेट में कोबरे। I was like, wow, Sohail Sameer. अच्छा, वो बेचारी नूरी इतनी सी बोतल से फौत हो गई? नहीं, वो बोतल के ऊपर गिरी है। वो फिर भी ठीक है, वो तो फौरन फौत होगी ना। उसको तो एक मारा, मुंह पे मारा, ये मारा, वो फिर जिंदा होगी। और अभी वो सोचे वो 2 दिन पहले एक बच्चे की पैदाइश करके आई है। बिकॉज ये रिजिलियंट औरत है, ये जुल्म सहने के लिए पैदा हुई है। ये आगे तो मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। आपको शुरू में आपने देखा होगा कि एहसन जो है वो जश्न का जो समा हो रहा है, माहौल है जिसमें वो पीके के वो संजय दत्त भी आए हुए घूम रहे हैं, वो क्या था वैसे बाय द वे? अच्छा, आई थिंक दिस इज ये किसने लिखा हुआ? डायन, हु हैज रिटन दिस? डायन लिखा हुआ है जी, फातिमा फैजान एंड अंबर अजहर। और या बिकॉज़ आई रिमेंबर वी डिड वन, एक हमने सब बहावलपुर में किया था ड्रामा, तो उसमें इसी तरह सब आए थे, बट उसमें तो एहसन वाज वेरी कंसर्न कि सारी बरादरी आई हुई है, इसको जो है निहाल को बाहर रोक लो, उसको अंदर ना आने दो। और उसके बाद मैंने देखा कि पूरा खानदान जो था उस जश्न से वो एक मर्डर करने पहुंच गया। ठीक है, उन्होंने वेट भी नहीं किया and he didn't even feel that even the wife। फिर जो बेगम है वो भी चली गई। बेगम भी चली गई और कब्रिस्तान चले गए। एक शॉट था जो मैंने देखा जिसमें सब पीछे खाली हो चुका था, पीछे एक कोई खड़ा हुआ था, आई डोंट नो, ऐसा खड़ा हुआ था प्रॉब्ली, यू नो, ही वाज थिंकिंग समथिंग, और बाकी कोई भी नहीं था। आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग, एंड शी इज आल्सो इन द कब्रिस्तान नॉट शोइंग द ड्राइवर और व्हाट। बच्चे के पास वो एक औरत बैठी हुई थी पीछे। डिड यू सी दैट थिंग इन द पिंक एंड दोस बिग इयररिंग्स? आई वाज लाइक ये पीछे क्या है? बच्चे के झूले के पीछे क्या चीज पड़ी हुई है? एंड देन आई सॉ दैट वाज दैट वुमन हु वाज काइंड ऑफ। तो अभी इमोजी दिखाएं ओवरऑल आपको क्या? I don't know these emojis. Like 2 thumbs up, 1 thumbs up, shock, thumbs down, ये 4 हैं जी। बस यही है। I think I'm going to do this. I want to do this, but I'll do this. One thumbs up for Diane. यार होगा, but I think वो ही होगा ना, कोई तो उसको पैसा देगा ना, वो जो भी उस करेगी रिवाइज देगा। देखिए उसको ये तो दिखा दिया। अच्छा, मुझे एक चीज जो समझ, और उसको ये भी पता है कि किसकी बीवी है ये। अब एक लड़की जो कि इतनी जख्मी है, जिसका खून डेफिनेटली उसके पेट में वो बोतल मारी है और जिस तरह से किया है उसके फेस पे मारी है, और उस 2 दिन पहले भी उसका खून बहुत ज़ाया हुआ होगा जब बच्चे की पैदाइश हुई होगी। अब उस कंडीशन में एक लड़की को उठा के वो घर ही ले गया है। आप अगर कब्र से एक लड़की निकला उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे ना? वो तो कब्रिस्तान वाला ना, तो वो तो गोरकन लेके जाता। गोरकन अपने घर क्यों लेके जाएगा? बिकॉज़ ही स्कैर्ड कि मैंने पहले, वो कहता नहीं कि अल्लाह मियां मुझे माफ कर दे, मैंने पैसों के खातिर ये क्या किया। तो चलो ये जिंदा है, पहले मैं इसको घर ले जाके मार दूं, फिर वापस दफना दूंगा। यार कोई भी नहीं जाता वो करम। अगर आप वो एक लॉजिकल नोबडी विल एवर, गरीब बंदा तो कभी भी नहीं लेके जाएगा, उसके पुट्ठा पुलिस पर पीछे पड़ेगी। सही बात, पुलिस पड़ जाएगी। व्हिच वी विल टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट नादिया की बारी। आप नंबर्स 5 दोनों के 5। राइटिंग एंड डायरेक्शन
ये मुझसे ना पूछो। So as far as देखो द ड्रामा एक होता है, आपकी स्टोरी होती है, एक उसका स्क्रिप्ट होता है, डायलॉग्स होते हैं, एंड देन हाउ द स्टोरी मूव्स विद द डायलॉग्स, बिकॉज एक्टर ने मुंह से कुछ तो बोलना होता है ना, या तो गूंगों की कहानी हो तो आप कहें कि नहीं, हम उसमें कर रहे हैं, जो जिस तरह भी। I mean what were the lines, what were the dialogues? There were no dialogues जो कि मुझे ऐसे लगे हो एक्सेप्शनल, एक्सेप्ट फॉर आओ पैसा ज़ाया करें, ऐसे कर दिए जैसे अपना, except for 1 or 2, but rest is like normal जो हम बात करते हैं, और वो भी कोई अच्छे तरीके से नहीं की हुई, हर बंदा बहुत exaggerate. I don't think the writing is amazing. Maybe the story is, the situations are जो लिखी है राइटर ने, फातिमा, but the dialogues are now, because you see हम लोग कहानी लिख सकते हैं, मैं ये ओवरऑल बात कर रही हूँ, dialogue writing is something completely different. You know, writing a script and then writing a story and then putting dialogues, it's why, so you have to be amazing to do that. अच्छी लाइन है, इसीलिए जब मैं बहुत दफ़ा ड्रामा करती हूँ, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मैं हर एक की बात नहीं कर रही, मतलब मैं मुस्तफ़ा अफरीदी की कोई लाइन चेंज नहीं करूँगी, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि मैं चीज़ें ऐड करती हूँ, या मैं लाइन्स को बेहतर कर लेती हूँ, या मैं कहती हूँ फ्लो इस तरह बेहतर है, ये बात इस तरह भी की जा सकती है, चेंज कर सकते हैं इसको। और मुझे कई दफ़ा लोग कहते हैं वो बड़ी अच्छी लाइन थी, मैं सोचती हूँ तुम्हारे खुद बोली थी। वो लाइन तो मेरी अपनी थी। So not impressed with the writing at all. As far as the direction is concerned, if you think of like making everything big and over the top, तो ठीक है, I mean वो feels आ रही हैं उसकी जो आनी चाहिए, you know कि कत्लो गारत हो रहा है, और मैं कल सोच रही थी, मैंने कहा इतना कत्लो गारत, इतना इस कदर खून, इतना मार और खून को दिखा भी रहते हैं, अदरवाइज कैमरा की तरफ से एक वो होती है कि आप वो उसको ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, एंड ऑल्सो लाइक वो जो, एंड देन ऑल्सो आई थिंक द एक्टर्स वर नॉट अवेलेबल, बिकॉज जो हेरा जहाँ पे बच्चे का नर्सरी जो है उसको डेकोरेट कर रही है, तो दे वर सेपरेट, वो अपनी लाइनें 50 कैसा किया है, रेपिटेटिव, आई हेट दिस, यू सी द स्क्रिप्ट हैज टू बी वेरी क्रिस्प, यू कैन नॉट कीप सेइंग मैंने अच्छा डेकोरेट किया ना, मैं अभी और डेकोरेट वहीं से शुरू हुआ और इसी बात पे खत्म हुआ, एग्जैक्टली, वेयर इज द सीन टेकिंग दैट, लाइक यू कैन बी लाइक, सो या दीस आर फिलर्स, सो व्हाट आर योर मार्क्स लाइक, किस तरह होते हैं, क्या नंबर्स होते हैं? अच्छा, मैं ऑडियंस को भी एक्सप्लेन कर दूं ना, आपको भी 10 से मतलब 1 से लेके 10 तक नंबर होते हैं, 5 है नहीं, 4 से लेके 10 तक नंबर होते हैं, हमने पाबंदी लगाई हुई है कि आप 4 से नीचे नहीं, पाबंदी लगाई हुई है, मैंने 2 बोल दिया है। चलो तुम 4 कर लो, 2 and 2, राइटिंग एंड डायरेक्शन मिक्स। देखिए हम लोएस्ट 4 जा सकते हैं, तो ये लोएस्ट है ना, दोनों को मिला के करिए, 4 कह दें, आप 4 कह दें, हमारा 4 से 10 तक है। ओके 4 आप लोएस्ट दे रही हैं, राइटिंग को भी डायरेक्शन को, राइटिंग को आई एम गिविंग अ 4, डायरेक्शन आई विल गिव लाइक 5 फॉर द फन, ओके जी, ठीक है, फॉर हिराज एक्सप्रेशन ओवर द ग्रेव। हिरा से मैं पूछूंगी, हिरा क्या किया है तूने? या सो ओके जी, अब बात की जाए ऑडियंस की, आप तो वोट कर रहे हैं लेकिन ऑडियंस भी वोट कर रही है। राइटिंग की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,900 और डायन से फातिमा और अंबर के हिस्से में आए हैं 2,981, 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,000 और डायन से सिराजुल हक के हिस्से में आए 2,598, 13% बनते हैं, 1.3, यानी कि 0.2 ज़्यादा लेगी राइटिंग डायरेक्शन से। वही 2 और 2 हाँ मैं नेगेटिव, बट लाइक adding these nuances जो है उसके पास, the way she moves her dupatta on one side and everything, she is very good. So I totally agree, मुझे ZQ बहुत फन लगी है, गाड़ी चलाते वक्त भी वो जिस तरह बैठी हुई थी, emancipated औरतें नहीं होती कि मैं बताती हूँ, और जब भी सर पे दुपट्टा ना, but she's in charge, you know, and I was very surprised कि अच्छा ये भी है सिस्टम चल रहा है जो इतना वो दिखाया हुआ कि you know जागीरदार टाइप के लोग हैं, and then everywhere she's taking the lead and telling everybody कि तुम लोगों ने ये करना है, इसको मारो, इसको ये करो, इसको वो करो। she's not very, you know, वो भी जब मियाँ उसका मार देता उसके पेट में तो she's like okay मार दिया तो मार दिया, बस यही तो करना था और क्या करना था। so I'm totally with her and I think ZQ should definitely get an 8. I would even give her an 8.5 or something like that. 8.5 for ZQ and Suhail Sameer. Well, Suhail Sameer, I will pick up from where Shamoon ने बात की कि Suhail change हुआ, and I'll tell you where the change came from because I've witnessed that change. So we were doing Kala Doria, और Suhail मेरा बहुत बड़ी है, वो कब से जानती हूँ, जब से शुरू में हमने बहुत काम किया हुआ है।
तो सुहेल ने की एक फिल्म विच वाज जॉयलेंट, जो मेरे बच्चे साइम सादिक ने डायरेक्ट की, एंड ही वेंट टू कान. When he went to Cannes, तो वहाँ पे सुहेल was very घबराया. He said मैंने कभी नहीं किया, मैं बाहर जाऊँ कि ना जाऊँ. मैंने कहा सुहेल this is your moment. और जब वो वहाँ गया है ना, और जब गोरे ने उसे बताया ना, he got a standing ovation for his role in that. No way. And उसने मुझे कहा कि heard of this? Yes. He went there, Sano was there, and you know, and सोहेल ने मुझे कहा कि नादिया थैंक यू, तूने मुझे कहा कि मैं चला जाऊँ. और वो वापस आया ना, वो लड़का चेंज हो गया, बिकॉज वो कहता मुझे कभी इतनी अप्रिसिएशन मिली ही नहीं मेरे काम के लिए, एंड इट जस्ट चेंज्ड हिम, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम कि यू नो आपका वो एक्टर बहुत अच्छा है, वो पक्का एक्टर है, उससे कभी काम नहीं लिया. उसने जिस तरह उसमें काम किया, जितनी उसने उसमें मेहनत की और जितना अच्छा उसने वो रोल किया, he was amazing in that, and then people loved him. बाहर वो कहता मैं जा रहा होता था, you know, वहाँ पे फेस्टिवल में, कान फिल्म फेस्टिवल में, कहते people would come and shake my hand and say कि you were so good, you know, different writers and directors, वहाँ तो पूरी दुनिया आई हुई थी. So after that उसने कहा मुझे अब फील हुआ है कि मैं कर सकता हूँ, मेरी वैल्यू है, कोई somebody has valued me, which is so sad for a actor who's so phenomenal, and you know उसकी वो जिस तरह खा रहा था बैठ के, ये वो जिस तरह कहता मुझे पैसे दे दें आप, you know, he was so casual in his, so I think I'll give Sohail an 8.